2 करोड़ से लेकर 50 लाख तक खरखोदा एरिया में है। अगर इस सापला मास्टर प्लान की बात की जाए तो यहाँ पर 45 लाख से लेकर 80-90 लाख तक के 1 एकड़ ज़मीन मिल जाती है। और मुख्य रूप से भादड़ की बात की जाए तो वहाँ पर तो रेट है कम से कम 5 करोड़ तक का किला है। तो मुख्य रूप से आप ज़मीन के रेट की बात करते हैं तो अगर आप खरखोदा साइड में ज़मीन खरीदेंगे, जहाँ पर मुख्य रूप से खरखोदा मारुति से लगते जो गांव हैं, गोपालपुर गांव हुआ और उससे अंदर की तरफ गांव हुआ, अगर आप किसी डीलर के थ्रू वहाँ ज़मीन खरीदेंगे तो आपको वो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अगर आप खुद उस एरिया में विजिट करेंगे और लोगों से मिलेंगे तो ज़मीन आपको काफ़ी हद तक सस्ती भी मिल सकती है। और ये जो एरिया जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर सापला के नए सेक्टर आने वाले हैं और जल्द ही वे सेक्टर डेवलप होने वाले हैं। वे सेक्टर इस केएमपी हाईवे से लेकर और पीछे एक एनसीआर कैनल होती है, उस कैनल के मध्य में आएंगे और जो एल शेप में सापला की तरफ चले जाएंगे। ये पॉइंट है। और मेरे पीछे की साइड में केएमपी जहाँ जा रहा है, यह खरखोदा का पॉइंट है। केएमपी से बिल्कुल सटी हुई है मारुति जो आने वाली है, यह बिल्कुल फ़ायदेमंद होने वाला है। और मेरे पीछे यहाँ से जल्द ही एक रोड आपको फ्लाईओवर दिखाई देगा और वो रोड सीधा जम्मू कटरा की तरफ चला जाता है। मुख्य रूप से वो जल्द फ़ायदे देने वाला रोड है और इसके साइड में और भी ट्रेल कॉरिडोर आने वाला है। तो यहाँ की ज़मीन वर्तमान में ऐसी पड़ी है, लेकिन पंचग्राम नीति के तहत इस एरिया को डेवलप किया जाएगा और इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाली है। नमस्कार, कैपिटल न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। समाचारों की इसी कड़ी में आप लोग काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि हमें ज़मीन खरीदनी है और काफ़ियों के फ़ोन आए थे कि ज़मीन खरीदनी है। तो आप लोगों को आज ऐसे पॉइंट पर लेकर आया हूँ जहाँ की ज़मीन वर्तमान में काफ़ी सही रेट पर है और भविष्य में जल्द काफ़ी महंगी होने वाली है। और पंचग्राम नीति के तहत सबसे पहले मैं आप लोगों को लोकेशन समझाने का काम करता हूँ। हम खड़े हैं केएमपी के बिल्कुल साइड में और केएमपी से हरियाणा मतलब दिल्ली साइड इसको क्रॉस करके जाएंगे तो दिल्ली उस साइड में पड़ती है और इस साइड में हरियाणा का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोगों को बता दूँ कि मुख्य रूप से पंचग्राम नीति के तहत हरियाणा सरकार 5 नए शहर बसाने वाली है। और 5 नए शहर किस पैटर्न के आधार पर बसने वाले हैं तो आप लोगों को वो चीज़ अब बारीकी से समझाने का काम करूंगा। ये वीडियो मुख्य रूप से हमने इस पॉइंट को क्यों चुना, इस पॉइंट के पीछे के भी कई राज हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जहां तक आपको ये साइड में घास दिखाई दे रही है, ये केएमपी एक्सप्रेसवे की ज़मीन है। यहाँ पर ये रोड भविष्य में जब इस पर दबाव बढ़ जाएगा तो इसको और ज़्यादा चौड़ा करने का काम किया जाएगा और ये मुख्य रूप से दिल्ली के चारों ओर रिंग का काम करता है। अब एक पॉइंट पर चर्चा करते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि जो 5 नगर बसेंगे किस परियोजना के तहत वे नगर बसेंगे। यहाँ से अगर बात की जाए तो मारुति मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पीछे की बात की जाए तो मात्र गुड़गांव की जो IMT मानेसर है और गुड़गांव तक पहुँचने में इस हाईवे पर अगर आप लोग चढ़ जाते हैं तो आप लोगों को मात्र 40 से 45 मिनट लगेंगी यहाँ पर से पहुँचने में। अगर अंदर से या दिल्ली साइड से जाएंगे तो आप लोगों को जाने में कम से कम 2-3 घंटे का समय लग जाएगा। अब बात करते हैं ज़मीन की। ज़मीन के रेट काफ़ी महंगे हैं। अब हम ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं। ये जो आप एरिया मेरे सामने देख रहे हैं, आप एक बार जूम के माध्यम से दूर तक का खेतों का पूरा एरिया आपको एग्रीकल्चर लैंड लगातार दिखाई दे रही होगी। ये एग्रीकल्चर लैंड काफ़ी ज़्यादा महंगी होने वाली है। वर्तमान में इस ज़मीन की कीमत लगभग यहाँ जो ज़मीन है अभी काफ़ी ज़्यादा हो गई। मैंने लगभग 1-1.5 साल पहले एक वीडियो डाली थी जिस पर व्यू तो काफ़ी कमाए थे। उस वीडियो को दिखाने का पर्पज़ यही था कि अगर उस समय कुछ लोगों ने यहाँ पर ज़मीन इन्वेस्ट की होगी आसपास में तो उन लोगों को फ़ायदा रहा होगा। लेकिन वर्तमान में अगर वे लोग ज़मीन खरीदने से चूक जाते हैं तो उन लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। तो आप लोगों को पॉइंट बताने वाला हूँ। मुख्य रूप से ये जो एरिया जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर सापला के नए सेक्टर आने वाले हैं और जल्द ही वे सेक्टर डेवलप होने वाले हैं। वे सेक्टर इस केएमपी हाईवे से लेकर और पीछे एक एनसीआर कैनल होती है, उस कैनल के मध्य में आएंगे और जो एल शेप में सापला की तरफ चले जाएंगे। ये पॉइंट है। और मेरे पीछे की साइड में केएमपी जहाँ जा रहा है, यह खरखोदा का पॉइंट है। केएमपी से बिल्कुल सटी हुई है मारुति जो आने वाली है, यह बिल्कुल फ़ायदेमंद होने वाला है। और मेरे पीछे यहाँ से जल्द ही एक रोड आपको फ्लाईओवर दिखाई देगा और वो रोड सीधा जम्मू कटरा की तरफ चला जाता है। मुख्य रूप से वो जल्द फ़ायदे देने वाला रोड है और इसके साइड में और भी ट्रेल कॉरिडोर आने वाला है। तो यहाँ की ज़मीन वर्तमान में ऐसी पड़ी है, लेकिन पंचग्राम नीति के तहत इस एरिया को डेवलप किया जाएगा और इस एरिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाली है। यहाँ पर अभी आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, थोड़े दिन बाद यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें दिखाई देंगी और गुड़गांव के पैटर्न पर आधारित वे इमारतें अपना काफ़ी विकास करेंगी और अग्रणी विकास के मामले में
वे अपना काफ़ी भूमिका निभाने वाली इमारतें होंगी। अब मुख्य रूप से आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले आप मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा केएमपी के दूर तक आपको जूम के माध्यम से आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आपको काफ़ी व्हीकल दिखाई दे रहे होंगे। इन मुख्य रूप से पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं तो आप लोग जैसे मेरे साथ साथ में लगातार आते जा रहे हैं। तो अभी ये जो पूरा एरिया है, यहाँ की ज़मीन के रेट की बात की जाए तो मुख्य रूप से सापला से लेकर यहाँ तक ज़मीन के रेट काफ़ी कम हैं और भविष्य में काफ़ी महंगे होने वाले हैं। अब भी अगर आप लोग यहाँ पर 70-80 लाख रुपए का इस क्षेत्र में ज़मीन खरीदने का काम करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ऐसे प्लॉट यहाँ पर बिकाऊ हैं, काफ़ी ऐसी एकड़ की ज़मीनें यहाँ पर बिकाऊ हैं जो जल्द ही बहुत ज़्यादा महंगे होने वाली हैं। तो आप लोगों से यही मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर ज़मीन खरीदनी है और जल्दी से जल्दी आप इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप लोग मुख्य रूप से अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो आप लोग सापला से लेकर खरखोदा के मध्य के किसी भी गांव, किसी भी कस्बे, केएमपी के नज़दीक सटी हुई और गैर सटी हुई ज़मीन क्षेत्रों में ज़मीन खरीद सकते हैं। आप लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान हो। आप ऊपर देख सकते हैं जिस प्रकार इस पर भी केएमपी पर लगातार व्हीकलों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में ऐसे व्हीकल जाते रहते हैं और जाम तक लगने लगा है केएमपी पर। तो भविष्य आप सोच सकते हैं कि इस क्षेत्र का भविष्य दिल्ली एनसीआर में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाला क्षेत्र का भविष्य होगा। मुख्य रूप से आप ज़मीन के रेट की बात करते हैं तो अगर आप खरखोदा साइड में ज़मीन खरीदेंगे, जहाँ पर मुख्य रूप से खरखोदा मारुति से लगते जो गांव हैं, गोपालपुर गांव हुआ और उससे अंदर की तरफ गांव हुआ, अगर आप किसी डीलर के थ्रू वहाँ ज़मीन खरीदेंगे तो आपको वो ज़मीन काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ेगी। अगर आप खुद उस एरिया में विजिट करेंगे और लोगों से मिलेंगे तो ज़मीन आपको काफ़ी हद तक सस्ती भी मिल सकती है। और मुख्य रूप से एकड़ की बात की जाए तो खरखोदा जहाँ पर मारुति आने वाली है वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन की कीमत है, अगर आपको बता दूँ तो वहाँ तो और ज़मीन वर्तमान में मिल नहीं रही है। 1 से 1.5 करोड़ तक की ज़मीन वहाँ पर वर्तमान में है। 2 करोड़ तक के पैसे लोग मांग रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े डेवलपर वहाँ पर आ चुके हैं और वे भी अपना मुनाफा उसके बीच में खाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप हरियाणा के किसी और ज़िले से हैं और मारुति से जल्द कॉन्टैक्ट या मारुति में नौकरी करना चाहते हैं, मारुति के आसपास में अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं, तो वे लोग आपको हड़पने का काम करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी यही निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे लोगों के भरम जाल में न फंसें, खुद ज़मीन पर घूमें, खुद विजिट करें और खुद ज़मीन खरीदने का काम करें। इस पॉइंट की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पर सापला का नया शहर आने वाला है और ये नया शहर दिल्ली से तो कनेक्ट होगा, साथ में कटरा एक्सप्रेस भी यहाँ नज़दीक में आएगा। और मुख्य रूप से एक मेरी पीछे वीडियो थी जो 4 मैंने कैंप हाईवेज दिखाए थे, उनके मध्य का एरिया और मुख्य रूप से मारुति की साइड में जाता हुआ एरिया काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाला है और आप मुख्य रूप से आप लोगों को काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा होने वाला है। तो ज़मीन अगर आप खरीदेंगे, गोपालपुर गांव में अगर आप ज़मीन खरीदेंगे तो लगभग अभी पीछे कुछ दिन पहले एक एकड़ ज़मीन बिकी है, वो 40-45 लाख रुपए का किला था, वो बिक चुका है। लेकिन ऐसे ऐसे कई अभी बिकाऊ हैं। बरौना गाँव में खेतों में प्लॉटिंग करने का काम किया जा रहा है और मुख्य रूप से वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में प्लॉट्स खरीद रहे हैं। मुख्य रूप से गांव जसोर खेड़ी की ज़मीन है, यहाँ पर केएमपी से सटे एरिया में हम आए हैं और ये गांव से बाहरी एरिया, गांव यहाँ से काफ़ी दूरी पर पड़ता है। और इस साइड में आपको दूर थोड़ा जूम के माध्यम से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर पीछे जो पेड़ से दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर नीलोठी गाँव है। तो आप लोग अगर ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो इन गाँवों के बीच में, क्योंकि गाँव की ज़मीन वर्तमान में सस्ती है, अगर प्लॉट लेना चाहते हैं प्लॉट भी सस्ते मिल जाएंगे और ज़मीन अगर एकड़ में खरीदना चाहते हैं तो एकड़ की ज़मीन भी आपको सस्ती मिल जाएगी, कृषि योग्य भूमि जिसे कहा जाता है। और फ्यूचर में जिस प्रकार गुड़गांव रेतीली ज़मीन होते हुए भी इतनी डेवलपमेंट कर चुका है, उसी प्रकार आने वाले फ्यूचर में इस क्षेत्र की भी डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होने वाली है और उस डेवलपमेंट को रोकने का काम कोई नहीं कर पाएगा। तो आप लोगों से यही अनुरोध है, सस्ते में जहां ज़मीन मिले, सापला से लेकर खरखोदा और बहादुरगढ़ से लेकर खरखोदा के मध्य में अगर किसी भी गांव में आपको ज़मीन मिले और खरखोदा से लेकर मुख्य रूप से दिल्ली रोड की तरफ अगर कोई ज़मीन मिलती है तो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। और ज़मीनों के रेट बात करें तो मुख्य रूप से 2 करोड़ से लेकर 50 लाख तक खरखोदा एरिया में है। अगर इस सापला मास्टर प्लान की बात की जाए तो यहाँ पर 45 लाख से लेकर 80-90 लाख तक के 1 एकड़ ज़मीन मिल जाती है। और मुख्य रूप से बहादुरगढ़ की बात की जाए तो वहाँ पर तो रेट कम से कम 5 करोड़ तक का किला है। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैंने आपको एक डेवलपमेंट प्लान और जैसे ज़मीन खरीदने के बारे में काफ़ी रोचक जानकारी दी। आप लोगों से यही अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो
तो चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।